नमस्ते बच्चों। मैं सारे बच्चों का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कैसे हो सभी? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, कुछ अच्छे थॉट्स के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सब लोग तैयार हो? और जितनी बातें आपको अभी तक बता रखी है, उम्मीद करती हूँ वो सारी बातें आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। तो आज का जो विचार है, opportunities are always around you, but you just need to identify them at the right time। तो बच्चों, क्या बताता है ये? जो हमारे हमारे लिए जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है, आर ऑलवेज अराउंड यू। हमारे चारों तरफ ही हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज है। बट हमें क्या करना है? सिर्फ पहचानना है कि वो कौन सा है, कहां पर है, और सही समय से उसे जो है पहचानना है। ओके, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई देम एट द राइट टाइम। ये नहीं कि आपके पास बहुत मौका है, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकल गए क्योंकि आपने उसको आइडेंटिफाई किया ही नहीं, है ना? तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज का हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे होना चाहिए, मौके ऐसे होने चाहिए जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, वो भी राइट टाइम में। तो इसी के साथ तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके चारों तरफ जितने भी अपॉर्चुनिटीज है उसको आप सही समय पर पहचानोगे और उसको जो है सही तरीके से आप फॉलो करो। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। तो हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना? हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी ऑल नो दैट फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच plants use sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water to produce glucose, a simple carbohydrate, and और क्या रिलीज करता है? रिलीज ऑक्सीजन। ओके, so today we will discuss about leaves. How do leaves exchange gases during photosynthesis? अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? लीव्स के बारे में, पत्तों के बारे में। वी ऑल नो दैट लीव्स प्ले ए वाइटल रोल, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है, आपने पढ़ रखा है, स्टोमेटा जो लीव्स में होता है हैव टाइनी पोर्स। तो स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस। तो उनकी जो सरफेस होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और जिसके थ्रू जो है हमारे गैस का एक्सचेंज होता है ना, आदान प्रदान होता है। तो इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स जानते हैं, सब रेडी हो जाइए। ओके, वेरी। तो मेरे बच्चे सभी ध्यान से बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो हम लोग हमारे क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? क्या कभी आपने सोचा है कि पत्ते जो है किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय जब वे अपना भोजन बना रहे होते हैं? सो वी ऑल नो दैट लीव्स हैव टाइनी पोर्स। ओके, जिसको क्या कहते हैं? उन टाइनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए मुझे? कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस में जो है टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, विच facilitate the exchange of gases during photosynthesis and respiration। तो ये देखिए बच्चों, तो वो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो का टाइम पे और रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करते हैं? वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो ये देखिए, ये हमारा पत्ता है। ओके, इस पत्ते में जो है हमें जो है अपने, हम लोग अगर अपने आंखों से देखेंगे हमें नहीं दिखता है, उसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं। ओके, जिसको हम किसी माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे जो है हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है। ये देखिए, यहाँ पर आपके किताब में एक चित्र दिया है। अभी हम छोटा सा एक परीक्षण के द्वारा भी दिखाएंगे कि स्टोमेटा कैसा दिखता है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टोमेटा, लीफ में बहुत सारे स्टोमेटास होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये ओपन स्टोमेटा है, ये खुला हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोज्ड स्टोमेटा है। ओके, यहाँ पर क्या है, क्लोज टमाटर है, तो किस तरह से पानी ले रहे हैं, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, किस तरह से ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, सब हम लोग जो है इसमें चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखते हैं स्टोमेटा कैसा दिखता है। ओके, कैसे टाइनी पोर्स होते हैं, जरा पहले हम लोग वो देख ले, और जिसको जो है हम लोग कैसे देख सकते हैं, ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप अगर हम यूज करेंगे तभी हम क्या देख सकते हैं बच्चों, स्टोमेटा को देख सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर हमने एक पत्ता ले रखा है, आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए फोर्सेप्स है, स्लाइड है, कवर स्लिप है, पानी ले रखा है, यहाँ पर हमारा जो है माइक्रोस्कोप रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे जो है हमें देखना है इस टोमेटो जो है देखने में कैसे लगता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पत्ते को जो है तोड़ दें। ओके, अब जो है क्या करना है, ये फॉर्सेप्स की मदद से इसके ऊपर से जो है एक छोटा सा परत हमें लेना है और उसको स्लाइड के ऊपर रख देना। रख दिया। अब हमें क्या करना है, आप अपने लैब में करते होंगे एक्सपेरिमेंट्स, है ना। अब हमने जो है इसको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी पानी की बूंदों से इसको जरा हल्का साफ कर देना। चलिए, हमने इसके ऊपर जो है कुछ वाटर ड्रॉप्स डाल दिए। अब हमें जो है कवर स्लिप की मदद से इसको ढक देना। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, यस, हमें जो है इसको क्या करना है, पुट इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमें जो है इसको लेना है और माइक्रोस्कोप के नीचे जो है इसको रख के देखना। ओके, जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो हमें जो है इसके अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर जो है यानी स्टोमेटो दिखेगा। ओके, तो ये जो है इसकी स्टोमेटो हमें कैसे दिखेगा, अगर हम इसको जो है माइक्रोस्कोप को अगर सही से एडजस्ट करें। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये हम लोग जो है पत्तों में नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको ले जाए तो हमें जो है ये सही से दिखाई देता है। ओके, और ये है हमारे स्टोमेटा। ओके, जो क्या अलाउ करता है, ये देखिए क्लोज स्टोमेटा भी होते हैं, ये ओपन स्टोमेटा भी है। ओके, इसके थ्रू these pores allow carbon dioxide to enter the leaf for photosynthesis and oxygen to exist. ओके, ऐसे बाय प्रोडक्ट। और हमें ये भी पता है स्टोमेटा also play a role in respiration by allowing oxygen intake and carbon dioxide release. तो देखा आपने किस तरह से टाइनी पोर्स स्टोमेटा किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस तरह से जो है हेल्प करते हैं। तो अब इसको याद रखिएगा, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा on their surface which facilitate the exchange of gases during photosynthesis and respiration. ओके, और ये जो पोर्स जो आपको दिख रहे हैं, दिस पोर्स अलो कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत होती है बताइए, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है ना। और जो उससे जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जो ऑक्सीजन बनता है उसको एक्सिस्ट करने में भी ये मदद करता है। ओके, और जब रेस्पिरेशन चलता है प्लांट्स में तो क्या होता है, स्टोमेटा आल्सो प्ले अ रोल इन रेस्पिरेशन by allowing oxygen intake and carbon dioxide release. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। जब भी कभी जो है मौका मिले तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है अपने लैब में जाकर जरा देखिए कि किस तरह से जो है स्टोमेटा होता है। लीव्स को कैसे देखने से हमें जो है स्टोमेटा क्लियरली नजर आ सकता है। तो हमने इसको देख लिया माइक्रोस्कोप के नीचे। ओके, चलिए, तो बच्चों हमने क्या देखा, दिस पोर्स, ये जो पोर्स है इसमें स्टोमेटा में, ये क्या करते हैं, एलो कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एंटर करने के लिए, टू एंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंड ऑक्सीजन टू एक्सिस्ट, तो जो है एक्सिट करने के लिए भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग सभी ग्रहण करते हैं।
और फिर और क्या रोल प्ले करता है? स्टोमेटा ऑल्सो प्ले रोल इन रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन में भी क्या करता है बच्चों, जो है एक वाइटल रोल जो है प्ले करता है, बाय अलाउइंग ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो वो क्या करता है रेस्पिरेशन के समय पे, ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, किस तरह से जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, किस तरह से जो है भोजन, पानी, सभी को जो है क्या करते हैं पौधे जो है किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस बारे में जरा हम लोग और देखते हैं। तो हमें पता है सभी लिविंग बींग्स, all living beings need water to grow and plants use water for photosynthesis। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में वाटर का किस लिए यूज करते हैं? भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। सभी को जो है किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ओके, अब क्या हुआ, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट को जब वाटर और मिनरल्स चाहिए होता है तो वो कहाँ से लेता है? बताइए मुझे। बिल्कुल मिट्टी से लेता है। हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, है ना। जब हम लोग प्लांट्स को पानी देते हैं तो प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स को जो है पानी जो है मिल जाता है ना। पानी को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ रूट्स के द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है और हर पार्ट्स को सप्लाई किया जाता है। तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर absorbed by roots of plants। ओके, अब हमें पता है जो मिनरल्स है वो सब क्या है बच्चों, इट इज एसेंशियल। मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर हम प्लांट्स को सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो ग्रोथ होगी? बताइए मुझे, नहीं। हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग भी बैलेंस डाइट करते हैं, खाते हैं, यानी फूड को सही तरीके से खाते हैं, हमें हर तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, तभी हमारी ग्रोथ होती है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से मिनरल्स आर एसेंशियल। ओके, मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए मिनरल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कैसे जाएगा? ओके, पानी जो है, पानी और मिनरल्स जो है कैसे करेगा, ट्रेवल करेगा रूट से अदर पार्ट्स की तरफ। वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू ए टिश्यू कॉल्ड जाइलम। ओके, तो जाइलम टिश्यू के जरिए क्या होता है, ये जो है जितना भी पानी है, मिनरल्स है, वो सब जो है ऊपर की तरफ को क्या करते हैं बच्चों, सप्लाई करते हैं। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है जिसको हम लोग साइलम कहते हैं। फिर क्या होता है, द साइलम कंसिस्ट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन स्टेम्स। जो जाइलम होते हैं वो कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, स्टेम्स में ब्रांचेस एंड लीव्स दैट कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ को ले जाता है। ओके, तो जाइलम जो होता है वो कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ थिन ब्लू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। एक बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स में, जो क्या करता है, पानी को कैरी करता है और ऊपर की तरफ पानी और उसमें जितने भी डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं सभी को कैरी करके ऊपर की तरफ ले जाता है। ओके, अब हम लोग इसको जो है एक एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ कर सकते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग प्लांट ट्विंग्स इन कलर्ड वाटर। कभी आपने परीक्षण किया है, प्लांट्स के जो शाखाएं है उसे तोड़कर कुछ जो है रंग आप एक इसमें कर दो, भर दो, और उसमें जो है रंगीन पानी बनाकर उसमें स्टेम को रखो, तो आपको कुछ दिनों में दिखेगा कि जो स्टेम है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ खींच रहा है ना। इसीलिए हर जगह क्या हो जाता है, वो कलर वाटर जो है ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है।
The movement of water and minerals can be demonstrated by placing plant wings in colored water, where the color travels up the stem into leaves and flowers. Okay, वो हमें जो है, तो हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है इसको देख सकते हैं. ओके, चलिए थोड़ी सी और बातें जो है, तो मैं आई होप ये बातें आपको जो है क्लियर है ना. तो इन सब बातों को जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है एक एक चीजें होती है. तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू फंक्शन. है ना. क्यों? क्योंकि उन्हें जो है फंक्शन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, सभी के लिए क्या चाहिए होता है, उन्हें जो है भोजन की जरूरत होती है ना. पानी की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, फूड चाहिए, भोजन चाहिए हमारी तरह ही ग्रो करने के लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए. ओके. और वी नो दैट प्लांट्स आर स्टेशनरी. हम लोग क्या करते हैं व्हेन वी आर हंग्री, है. हम लोग, आप बताइए क्या करते हो, आप जब घर में जाते हो, यू फील हंगर, तो आप क्या करोगे, भागोगे किचन की तरफ, मम्मी ने क्या बना रखा है, और आप जो है जो भी बना रखा है वो आप उसे खाओगे, देने के लिए कहोगे, या आप वहां जाकर खाना शुरू कर दोगे. लेकिन प्लान्स की बात जब हम करते हैं, क्या आपने देखा है प्लान्स एक जगह, कल जब आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके घर का आम का पेड़ एक जगह पर है, जब वापस आए तो आपने देखा कहीं और खड़ा है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. ओके, तो प्लान्स जो है एक जगह पे ही रहते हैं. दे कांट मूव टू गेट फूड और वाटर लाइक एनिमल्स. सो दे हैव ए इंटरनल पाइपलाइन. तो उनके जो होता है बच्चों, एक इंटरनली उनमें जो है क्या होता है, पाइपलाइन होता है. ओके, जिसको वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं. ओके, ये बात याद हो गया. प्लांट्स आर स्टेशनरी, वी ऑल नो दैट. दे कांट मूव टू गेट फूड. वो जो है भोजन के लिए इधर उधर मूव नहीं कर सकते. तो कैसा मिलता है उन्हें भोजन, हाउ डू दे गेट फूड? ओके, सो दे हैव ए इंटरनल पाइपलाइन. उनके अंदर ही क्या होता है, कुछ पाइपलाइन की कनेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं. अब क्या करता है प्लांट? प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स एंश्योरिंग ग्रोथ एंड सर्वाइवल. अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ओके, उसके जरिए क्या होगा, ये सभी चीजें जो है हर तरफ को ट्रांसफर होगा. ओके, ये सारी चीजें क्या होगा बच्चों, हर तरफ को जो है ट्रांसफर होगा, और जिससे कि एंश्योर हो जाए कि वो प्लांट की सही ग्रोथ हो रहा है, हर भाग को खाना मिल रहा है. ओके, और उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें जो है सब कुछ सही तरीके से चीजें मिल रहा है. तो roots absorb water and minerals from the soil, which are transported to other parts of the plant through specialized tissues called xylem. तो याद रखिएगा, जो रूट्स है वो क्या करते हैं, वो जो है पानी को ऊपर की तरफ, यानी पानी, मिनरल सभी को जो है एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से करते हैं, सॉइल से करते हैं, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, और उनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं. चलिए अब देखिए बच्चों, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स can be demonstrated by placing plant wings in colored water. हमने देखा जो plant wings है उसको अगर हम लोग colored water में हम लोग क्या कर दे, हम लोग लगा दे, तो हमें देखने को मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से color travels up. ओके, up to the stems and into leaves and flowers. ओके, उसमें क्या होता है, where the color travels up the stem and into leaves and flowers. कैसे होता है ये देखिए, एक छोटा सा परीक्षण है. वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, आपको पता है जाइलम, है ना, सपोर्ट्स वेरियस फंक्शन ऑफ प्लांट. तो ये देखिए जो कलर वाटर एक्सपेरिमेंट है, आप लोग भी जरा इसको करके देखिएगा, बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है. तो ये देखिए क्या किया हुआ है, ए बी, है ना, दो जो है आपने हमने क्या कर रखा है, ए विथ वाटर, प्लांट इसमें क्या कर रखा है, विथ वाटर, और बी में क्या कर रखा है, विथ कलर्ड वाटर. यानी दोनों में पहले पानी ले लिया,
प्लांट का एक टुकड़ा जो है इसमें रख दिया। ओके। और एक में क्या कर दिया, पानी है, और दूसरे में हमने जो है कोई भी कलर का इंक या कोई भी कलर उसमें जो है मिक्स कर दिया। ओके। फिर हमें क्या देखने को मिला, कुछ समय तक रख दीजिए। ओके। प्लांट विंग्स प्लेस्ड इन वाटर विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, तो हमें जो है अब इसको और ट्रीटमेंट करने हैं। ये देखिए, विथ वाटर, जिसमें पानी था, विथ कलर्ड वाटर। ओके। तो जो है एक दिन के बाद हम लोग जब देखेंगे तो आप क्या देखोगे, ये जो ट्विंग है इसके ऊपर से जो है कलर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके। यहाँ पे कट कर दिया है ना, ये देखिए साइलम फ्लोएम एंड लार्ज व्यू ऑफ कट एंड ऑफ द ट्विंग। जब हमने इस ट्विंग को यहाँ पर कट कर दिया, उसके बाद जो है वहां पर हमने देखा है ना, इसके अंदर की देखिए किस तरह से है, किस तरह से ये इसमें कलर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है कलर यानी जो भी है, वाटर हो मिनरल्स हो, सभी को क्या कर रहा है, ये जो एब्जॉर्ब करके जो है ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ओके। तो हमने देखा किस तरह से फ्रेश ट्विंग विथ लीव्स और स्मॉल हर्ब लाइक बालसम, कोई भी ले सकते हैं। ओके। पुट इट्स कट एंड इन वाटर कलर्ड और विद इंक और फूड डाई, कोई भी कलर हो या पानी में कोई कलर हो या फिर फूड डाई हो, कोई भी आप जो है फूड कलर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर फ्यू आवर्स या फिर एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। वेन्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम टर्न द कलर ऑफ द वाटर, तो हमने देखा इस परीक्षण में किस तरह से जो लीफ है उसका उसका जो है जो लीफ है, स्टेम है, वो सब जो है उसी कलर के वाटर के रूप में, उसी रंग का वो बदल गया। तो ये क्या शो करता है, दिस शोज साइलम इज कंडक्टिंग वाटर। ओके। तो ऐसा परीक्षण से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पानी, है ना, पानी और जो है मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसा होता है। ओके। हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस के जरिए पत्तों ने भोजन बना लिया, है ना। अब जो है सभी भागों में पहुंचाना है, तो किस तरह से जो है पहुंचाया जाता है उसके बारे में जरा देखते हैं। फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स, ओके, जिसको हम लोग ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, स्टार्च के रूप में लास्ट में क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, is distributed to non-green parts of the plant। तो हर तरफ, हर जो है जहां जहां पर फूड या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं चल रहा है, हर पार्ट्स को देना है, नॉन ग्रीन पार्ट सभी को देना है। ओके। सच एज रूट्स, stems and fruits for growth and storage, okay, through specialized tissue called phloem। अब जो है हमने जाइलम के काम देख लिया, क्या क्या है, फ्लोएम के काम देख क्या है, फूड को क्या कर रहा है, फूड को जो है हर जगह पहुंचा रहा है। ओके। ये किसके जरिए हो रहा है बच्चों, ये जो है फ्लोएम के जरिए हो रहा है। तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, तो जो है फूड किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में जो है बनाया, स्टार्च के रूप में जमा कर दिया। तो इज प्रोड्यूस इन द लीव्स, लीफ में प्रोड्यूस करते हैं, कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ओके। तो लीफ में किस तरह से एंटर किया, है ना, और किस तरह से लीफ में भोजन बना, सभी चीजों का इस्तेमाल कर कर, और जो है भोजन कहाँ पर बना, लीव्स में बना। अब देखिए, द फूड is transported to non-green parts of the plant such as roots, stems and fruits through specialized tissue called phloem। तो जो है आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, फ्लोएम के जरिए क्या हो रहा है, जो फूड बना रखा है वो रूट्स को चाहिए, स्टेम को चाहिए, हर जगह चाहिए। तो हर जगह को जो है ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना। जब आप देखते हो आपके घर में मम्मी जब कोई खाना बनाती है तो क्या करते हैं, ये पक्का करती है ना कि सभी मेंबर्स को सही से भोजन मिला है या नहीं, फूड मिला है या नहीं। आप सभी के लिए प्लेट लगाती है, सभी को एक साथ देते हैं, है ना। तो उसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होता है, जब लीफ फूड प्रिपेयर करता है तो वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है
हर उस नॉन ग्रीन पार्ट्स में या हर उस भाग में जहां पर क्या होता है, जहां पर भोजन की जरूरत होती है, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ होता है। ओके। अब फ्लोएम जो है वो क्या है, इज ए वस्कुलर टिश्यू दैट ensures the distribution of food to areas not involved in photosynthesis like roots and developing fruits। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपकी मम्मी या आपके घर के जो भी बड़े जो भोजन बनाते हैं, फूड जो बनाते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि घर के सभी मेंबर्स को जो है फूड मिल गया या नहीं, है ना। उसी तरह से जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू एरियाज, हर जगह पर, विच पार्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे कि रूट्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, यानी डेवलपिंग फ्रूट्स, उन सभी को जो है भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बात को क्या करके रखते हैं बच्चों, इंश्योर करके रखते हैं। Okay, some of the transported food is stored in other parts of the plant such as seeds and roots। तो हमने देखा कि भोजन जो है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनता है, वो पूरा के पूरा प्लांट को जरूरत नहीं होता है, तो वो क्या करके रखते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं, है ना। वो जो है हमने देखा स्टार्च के रूप में सब स्टोर करके रखते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज सीड्स एंड रूट्स। ओके, ये बात समझ में आया आप सबको। चलिए, तो हमने जो है इसमें देखा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में किस तरह से भोजन का जो है ट्रांसफर होता है ना, इन सब के बारे में जो है अभी हमने देखा। अब देखिए फ्लोएम इंपॉर्टेंट क्यों है ना। हम बोलते हैं किस लिए, क्या जरूरी है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वाई फ्लोएम इज इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, फ्रूट्स डोंट फोटोसिंथेसाइज, यानी फ्रूट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है ना। सो दे रिले ऑन फूड फ्रॉम लीव्स। तो वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं, लीव्स पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, है ना। अब देखिए, तो उन्हें जो है फ्लोएम फूड पहुंचाता है। फ्रूट्स ग्रो स्वीट एंड जूसी यूजिंग ट्रांसपोर्टेड शुगर्स। तो फ्रूट्स जो है वो ग्रो करता है। आप जब खाते हो फ्रूट्स को तो कैसा लगता है, जी हाँ, बहुत ही स्वीट होता है ना, बहुत ही जूसी होता है। तो वो कैसे होता है, वो जो है उसमें क्या होता है, सभी यानी फ्लोएम जो है हर पार्ट को भोजन पहुंचाता है। तो फ्रूट्स ग्रो स्वीट एंड जूसी यूजिंग ट्रांसपोर्टेड शुगर्स। ओके। फिर जो है सीड्स में, फिर हमने क्या देखा, सीड्स में क्या होता है, सीड्स स्टोर फूड। सीड्स जो है फूड को स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, है ना। फ्यूचर ग्रोथ के लिए सीड्स क्या करके रखता है, जो है फूड को स्टोर करके रखता है। तो इसमें हमने जो है क्या देखा कि जो हमारा लीव्स है ना, हमने इसमें क्या देखा बच्चों, जो हमारा लीव्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। लीव्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। ओके, जहां पर क्या होता है, फूड जो है प्रिपेयर की जाती है, और स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है, हर जगह जो है गैस ट्रांसफर किया जाता है। ओके। फिर हमने देखा किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। ऑल लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू फंक्शन। सभी को फंक्शन करने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है, ग्रो करने के लिए होती है, एनर्जी यानी एनर्जी को जो है लेने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फूड की जरूरत होती है। और हमें पता है प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे कांट मूव टू गेट फूड, है ना। तो हमारी तरह या फिर एनिमल्स की तरफ प्लांट क्या नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं फूड लेने के लिए। तो उनके अंदर इंटरनल पाइपलाइंस होते हैं जिसको वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। प्लांट्स हैव ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके जरिए पानी जो है
आसानी से मूव करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ओके, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हमने देखा, जाइलम देखा। उसके बाद जो है मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, ये देखा। फिर हमने देखा किस तरह से जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्लोएम के जरिए, फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी सारी जगह पर। और फिर हमने देखा फ्लोएम जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ना, वो इंश्योर करता है कि हर जगह जो है भोजन सही तरीके से पहुंच गया या नहीं। तो बच्चों, आई होप आज की क्लास जो है आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आप अपने मैथ से क्लास के लिए रेडी हो जाइए। हम अब अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।